स्टूडेंट आईआईटी जेई और मेडिकल करना चाहते हैं तो पेस को ही क्यों चुने? सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे अभी जेई मेंस का अटेम्प्ट दिए हैं जनवरी सेशन के लिए, ठीक है, और उनको वो फील आ रहा है क्योंकि रिजल्ट्स भी आ गए, आप देख रहे होंगे कि बच्चे ने अपना रिस्पॉन्स शीट मिला लिया। अब रिस्पॉन्स शीट मिलाने के बाद उन बच्चों को लग रहा है कि मैंने किस किस सब्जेक्ट में वीक रह गया, कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट कर दिए थे। और जो अभी नीट देने वाले हैं मई में, उन बच्चों को फ्री में हमने टेस्ट सीरीज दे दिया कि अभी आप, और आपको पता होगा बिहार बोर्ड का भी एग्जाम खत्म हो गया, हमारा जो स्टेट बोर्ड है बिहार का, वो उसका भी एग्जाम ओवर हो गए। तो अब वो बच्चों के पास क्या है, सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है, अप्रैल में। तो जो अभी जो 1.5 महीना 2 महीने का टाइम बच रहा है, वो बच्चे उसमें हम उनको फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि आप आओ, ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑफलाइन टेस्ट दो और अपनी गलतियों को सुधारो, आपसे रिजल्ट तभी प्रोड्यूस होगा। पेस का बिहार आने का विजन क्या है? बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, वो बच्चे बाहर जाके उस टैलेंट को निखार कर रहे हैं। वो चीज़ बिहार में क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए हम लोग आए हैं कि मतलब बिहार के बच्चे बिहार में रहकर ही वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि बच्चे यहाँ पे आके वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अक्टूबर नवंबर में लिया, वो हमारा एस ऑफ पेस एग्जाम था। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सुपर 100 एग्जाम, जो कि हमारा जून तक चलेगा। वो पर वीक होता है, पर वीक संडे को एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं। उससे हम टोटल 100 स्टूडेंट्स को ईच क्लासेस वाइज उनको सुपर 100 एग्जाम्स के में पार्टिसिपेट करेंगे और वो जाके हमारे मुंबई सेंटर पे फ्री ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिनोलॉजी में। और आज हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं पेस आईआईटी एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका लोकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ के ऑपरेशन हेड हिमांशु सर से बात करेंगे यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। बोरिंग रोड चौराहा है, राइट में आपको वी मार्ट दिख रहा होगा, इधर लेफ्ट साइड में जीवी मॉल, और जीवी मॉल से हम लोग को सीधे चलना है इसी रास्ते में। लेफ़्ट अगर आप जाते हैं तो आप इधर बोरिंग रोड साइड चले जाएंगे, जमुना अपार्टमेंट, कृष्णा अपार्टमेंट इधर चल जाएगा, और सीधे राजा पुल वाले रास्ते में बोरिंग रोड चौराहा से आपको आना है। चलते हैं हम लोग सीधे। और इसी रास्ते में आपको 150 मीटर आपको आना है। तो आपको दूर से ही दिख रहा होगा पेस आईआईटी एंड मेडिकल का बड़ा सा बैनर दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको बोरिंग रोड चौराहा से 100 to 150 मीटर आना है। ये देखिए पेस आईआईटी एंड मेडिकल का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, एडमिशन ओपन भी लिखा हुआ है। और इसी के जस्ट बगल में आपको टर्न हो जाना है। सामने में आपको तनिष्क ज्वेलर्स दिखेगा, और इसी के जस्ट बगल में पड़ता है पेस आईआईटी एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। लोकेशन काफ़ी प्राइम है, कोई भूलने वाला लोकेशन नहीं है। और चलिए जानते हैं आज पेस आईआईटी एंड मेडिकल का एडमिशन प्रोसेस। आप लोग बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने यहाँ का ऑनेस्ट रिव्यू दिखाया था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेरीज किए कि भैया इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो मैं फिर से आज आ पहुँचा हूँ पेस आईआईटी एंड मेडिकल में। हमारे साथ अभी ऑपरेशन हेड मिस्टर हिमांशु सर है हमारे साथ। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है आपके पास? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अक्टूबर नवंबर में लिया, वो हमारा एस ऑफ पेस एग्जाम था, जिसमें लाखों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया। और वो हमारे डिफरेंट पेस के सेंटर्स पे जाके एडमिशन प्रोसेस ले सकते हैं। उसके बाद अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सुपर 100 एग्जाम, जो कि हमारा जून तक चलेगा। वो पर वीक होता है, पर वीक संडे को एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं। उससे हम टोटल 100 स्टूडेंट्स को ईच क्लासेस वाइज उनको सुपर 100 एग्जाम्स के में पार्टिसिपेट करेंगे और वो जाके हमारे मुंबई सेंटर पे फ्री ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं। और जो बच्चे फ्री एजुकेशन नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उसके बाद वो 90, 80, 70% अचीव करके उनको स्कॉलरशिप दी जाती है उनके एडमिशन फ़ी पे। जो हमारा फ़ी है वो टोटल फ़ी है, ठीक है, उस पर बच्चे को 100% पूरा मिलता है, या 90% जो भी मिलता है वो मिलता है। उसके बाद हमारा अभी चल रहा है कि जो भी बच्चे जो कोई भी एग्जाम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमारे तरफ से 40% स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो हमारा टोटल फ़ी है उस पर डायरेक्ट उनको 40% ईबीडी मिल रहा है, जो कि अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, वो मिल रहा है बिना कुछ पार्टिसिपेट किए, बिना कुछ दिए। हमारे सेंटर पे आएंगे और उनको 40% वो अचीव करेंगे। सर, पेस का बिहार आने का विजन क्या है? सर, पेस का बिहार आने का सबसे पहला विजन था कि यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं कि बिहार, मतलब हर लोग जानते हैं कि बिहार में एजुकेशन बहुत अच्छा है।
बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, वो बच्चे बाहर जाके उस टैलेंट को निखार कर रहे हैं, वो चीज़ बिहार में क्यों नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग आए हैं कि मतलब बिहार के बच्चे बिहार में रहकर ही वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि बच्चे यहाँ पे आके वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बिहार के बच्चे आज तक बिहार में रह के टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं, टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वही बच्चे बिहार से बाहर जा रहे हैं, दिल्ली, कोटा, मुंबई किसी सेंटर पे चले जा रहे हैं, तो वो बच्चे जाके उस पर रिजल्ट मतलब टॉप 10 में आ जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए सर, फैकल्टी आप बाहर भी जाएंगे ना, तो बाहर में बिहार के ही फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, बिहार के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, और वहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे अलग एटमॉस्फेयर बन रहा है, यहाँ पे अलग इन्वायरमेंट बन पा रहा है, तो हम लोग वो क्रिएट कर रहे हैं और वो क्रिएट करके ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग का मेन विजन वही है कि हम लोग इसीलिए आए हैं। सर, बहुत बच्चों का ये भी क्वेरीज होगा और जानना चाहते होंगे कि पेस का अब तक का टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर कितने सर देखिए, हम लोगों ने 1998 में हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर प्रवीण त्यागी सर, वो IIT करने के बाद उन्होंने मुंबई में अपना सेंटर स्टार्ट किया था। 1998 में उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी लगभग 26 साल होने वाले हैं, 26 साल हो गए, अभी 25 प्लस कुछ ही मंथ्स चल रहे हैं, ठीक है। उनमें उन्होंने क्या किया कि इतने सालों में जब वो स्टार्ट किए थे ना इस चीज़ों को, तो एक छोटे से रूम से स्टार्ट करके अभी आप समझ रहे हैं कि टोटल 56 सेंटर्स हमारे मतलब रन कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 to 1 डेली मेहनत कर करके बच्चों को, जिस साल हम लोगों ने ओपन किया ना, उसके नेक्स्ट ईयर ही हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। और वो बच्चा जो जिसको हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया ना, वो ट्यूटर का CEO बन के बैठा था। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने किस लेवल से मेहनत की है। पराग अग्रवाल को हम लोग नेक्स्ट ईयर 1999 में ही उसने रिजल्ट दिया हमारे सेंटर से, और वो ट्यूटर का CEO बन के बैठा रहा। सर, स्टडी मटेरियल क्या मिलेगी? सर देखिए, स्टडी मटेरियल जितने भी हमारे अच्छे फैकल्टीज होते हैं ना, मतलब वो इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा ही वो क्रिएटेड रहता है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट का देखेंगे, कहीं का भी आप चेक करेंगे जाके, उसमें क्या रहता है कि वो इधर उधर का कहीं से कॉपी रहता है। हमारा आप स्टडी मटेरियल चेक करेंगे तो वो कहीं भी कॉपी नहीं रहेगा। और वो जो टॉपिक रहता है, हमारे में लोग क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उसके क्वेश्चंस रहते हैं। हमारे टॉपिक वाइज सब डिफाइन है। एक टॉपिक बच्चे ने पढ़ा तो उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। सर, यहाँ पे मैंने सुना कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी फ्री चल रही है, जरा इसके बारे में बता दें। सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे अभी JEE मेंस का अटेम्प्ट दिए हैं जनवरी सेशन के लिए, ठीक है, और वो उनको वो फील आ रहा है क्योंकि रिजल्ट्स भी आ गई, आप देख रहे होंगे कि बच्चे ने अपना रिस्पॉन्स शीट मिला लिया। अब रिस्पॉन्स शीट मिलाने के बाद उन बच्चों को लग रहा है कि मैंने किस किस सब्जेक्ट में वीक रह गया, कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट कर दिए थे, मेरे से मिस्टेक हो गई। तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, और जो अभी नीट देने वाले हैं मई में, उन बच्चों को फ्री में हम लोग टेस्ट सीरीज दे दिया कि अभी आप, और आपको पता होगा बिहार बोर्ड का भी एग्जाम खत्म हो गया, हमारा जो स्टेट बोर्ड है बिहार का, वो उसका भी एग्जाम ओवर हो गए। तो अब वो बच्चों के पास क्या है, सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है, अप्रैल में। तो जो अभी जो 1.5 महीना 2 महीने का टाइम बच रहा है, वो बच्चे उसमें हम उनको फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि आप आओ, ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑफलाइन टेस्ट दो, और अपनी गलतियों को सुधारो। आपसे रिजल्ट तभी प्रोड्यूस होगा, नहीं तो आप ये गलतियां करते रह जाएंगे, आप अपने लाइफ में फिर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्योंकि आप JEE में क्या है कि उनके पास एक चांस और है बस। अब वो चांस 1 साल का है, कुछ बच्चे तो ऑलरेडी दूसरे अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे उसको गलतियां अभी नहीं सुधारेंगे तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर जो माँ बाप का सपना है, जो सपने लेके आप बिहार में आए थे, जो आप पटना आए हो पढ़ाई करने के लिए, वो तो आप नहीं, आपका तो नहीं हो पाएगा। तो फिर आप किधर मूव कर जाओगे, फिर आप जनरल तैयारी की तरफ मूव करोगे, या फिर आपका एजुकेशन से ही मन हट जाएगा। किसी कारणवश किसी स्टूडेंट का क्लास मिस हो जाती है, उसके लिए क्या आपके पास लाइव लेक्चर या फिर कोई ऐसा ऐप है जिससे बच्चे उस क्लास को फिर से देख सकते हैं? हाँ सर, हमारे पास हमारा पेज डिजिटल खुद का है, स्टेप ऐप है हमारा। पेज जो भी यहाँ की क्लासेस चलती हैं, वो क्लासेस लाइव रिकॉर्ड भी होती है और लाइव भी बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट IIT JEE और मेडिकल करना चाहते हैं तो पेस को ही क्यों चुने? सर देखिए, पेस को इसलिए चुनना उनके लिए बेनिफिट रहता है कि जो भी हमने आज तक दिया, हम ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में नए नए ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, नए नए सिस्टम आ गई है कि वो बच्चे को डिजिटली मूव कर रही है। लेकिन डिजिटल का एक घाटा है सबसे बड़ा सर, कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो उसी समय के लिए बस सीमित हो जाती है, उससे आप अपने दिमाग को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। आप लोग भी सर, हम लोग भी जब रहते हैं ना, तो कुछ नहीं मिलता है तो उसको सॉल्यूशन खोजने के लिए इंटरनेट पर चले जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बस हम उसी क्वेश्चन तक सीमित हो जाते हैं, उस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर उसी में ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाए या कुछ और आ जाए तो हमसे वो फिर नहीं बनेगा, उसके लिए हमको फिर से वो गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब करना पड़ेगा। तो इस पेस क्या करती है कि वो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को फॉलो करती है। जिस तरीके से बच्चे की क्लासेस ऑफलाइन होने चाहिए, बच्चे को स्टडी मटेरियल बेस्ट मिलना चाहिए, जो बच्चे का जो टेस्ट होगा
उस टेस्ट का रिपोर्ट एनालिसिस भी पेरेंट्स को मिलना चाहिए ना, सिर्फ बच्चे को एनालिसिस कराने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चा कितना देर पढ़ रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम अब करियर फिलॉजी को दिया। बाकी आपका क्या राय है पेस IIT एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में? अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ आपको फैसिलिटी दी जा रही है और कैसा माहौल है। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। बाकी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसी तरीके और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप लिंक भी है जहाँ से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलॉजी।